नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड का ये रामदेव परिसर है और इसी रामदेव परिसर में महानगर पालिका का एक बहुत बड़ा सरकारी मैदान है। इस सरकारी मैदान में गुरुकुल नामक एक समाज भवन यहाँ पर बन रहा है, जिसे आप देख सकते हैं कि ये समाज भवन बनने के चलते दो डिपार्टमेंट में आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने का कारण उसका नतीजा ये निकला कि यहाँ के जो बच्चे हैं खेलने वाले, यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ पर चहलकदमी करते हैं, टहलते हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं जो यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं या अन्य प्रकार के यहाँ पर स्पोर्ट्स खेलते हैं, उन सभी लोगों के इस खेल पर अभी गाज पड़ी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दो विभागों के आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने के चलते बच्चों का भविष्य यहाँ पर खतरे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग यहाँ पर परेशान हैं। क्या वो यहाँ पर एकमात्र उनका जो मैदान था उसे भी महानगर पालिका जो एक दूसरे कामों में इस्तेमाल में ले रही है। ग्राउंड छोटा होते जा रहा है और इसी के साथ साथ में जो यहाँ पर पिच बनाए गए थे उन पिच को भी यहाँ पर तोड़ दिया गया है। महानगर पालिका की जो धांधली है उसका जीता जाता सबूत आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर वो एक जो पीछे यहाँ पर बनाया गया था, यहाँ पर जो टब बनाया गया था उसे महानगर पालिका ने वक्त से पहले ही तोड़ दिया है। महानगर पालिका की धांधली या उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने का नतीजा यहाँ की सब ये लोग भुगत रहे। यहाँ पर इन लोगों को अब खेलने के लिए नहीं मिल पा रहा है, उनके बच्चे जो है खेल नहीं पा रहे। यहाँ के रहने वाले कुछ लोग हमारे साथ में हैं जिन्हें चिंता सताई जा रही है कि उनके इस मैदान पर भी अब महानगर पालिका की नज़र पड़ चुकी है और महानगर पालिका के ही कार्यों के चलते अब उनके बच्चों का जो खेल है वो सुरक्षित नहीं है। कुछ धांधलियाँ हुई है जिसका हम आज खुलासा करने जा रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। जी, आपका नाम बताइए और क्या हुआ है आपके साथ में और यहाँ पर क्या चल रहा है? महापालिका के किस विभाग के चलते आप लोगों का जो बच्चे को जो खेल था वो अंधकारमय होता हुआ दिखाई दे रहा है? मेरा नाम नीरज सिंह है और मैं यहाँ पे कोचिंग 2018 से कर रहा हूँ। 2018 से लेकर अभी तक मैं कोचिंग कर रहा था। हमारा एवरी ईयर मतलब टेंडर निकलता था, टेंडर हम भरते थे और रिन्यू होता था और हम लोग यहाँ पे चलते थे। पर इस टाइम पे हमको ना कोई इंटीमेशन दिया गया, ना हमसे पूछा गया कि आप टेंडर में पार्टिसिपेट करोगे कि आपको एक्सटेंशन चाहिए। ये सब ना कुछ करके जैसे हमारा एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा था 3 Feb इन द मंथ ऑफ 2024, तो वो उसके पहले ही जब भी मेरा एग्रीमेंट ख़त्म होने वाला था उसके पहले ही इन्होंने किसी और को समर्थ क्रिकेट एकेडमी को अलॉट कर दिया इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2023, यानी 2 महीने पहले ही उनको अलॉट कर दिया। और अलॉट कर दिया तो उनको कहीं पे भी जगह दे सकते थे। ये ज़रूरी नहीं था कि उनका अगर टूटा है तो हम जो चल रहा है बसा है तो उनका भी हम तोड़ दें। अब ये मेरे पास 150-200 बच्चे हैं, तो अब वो बच्चे किधर जाएंगे? और हमारा कैसा है, अप्रैल के महीने में सिलेक्शन होता है जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन कराती है। जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं वैसे ये एग्ज़ाम होता है बच्चों के लिए। तो अप्रैल के महीने में उनका ये सिलेक्शन रहता है जो वो पूरा साल भर से तैयारी करते हैं और अभी 2 महीने से उनका प्रैक्टिस छूट गया है, तो वो कैसे क्रैक करेंगे? हमारे मीरा भाईंदर से बच्चे कैसे निकलेंगे? मेन चीज़ ये है कि अभी उस चीज़ पे कोई नोटिस नहीं कर रहा है। अब जैसे ना कोई राजनेता, हमारे जनप्रतिनिधि, ना हमारे कमिश्नर साहब, हम कमिश्नर साहब के पास भी गए, उनको भी हमने बोला कि ऐसी बात है, तो उनका कुछ ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं था। उन्होंने डायरेक्ट एडिशनल कमिश्नर के पास भेज दिया। एडिशनल कमिश्नर का बोलना था हम नया टेंडरिंग करेंगे, आप उसमें भरो। पर आप अगर ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूशन, अभी जैसे ये नहीं कि मेरा टूटा है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो चला रहा है बहुत मेहनत करके करते हैं और जो कोचेस होते हैं उनका हैंड टू माउथ वाला सिस्टम रहता है, वो इतना मतलब उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता है। आप किसी भी कोच को देख लो। तो अब अगर उनको ऐसे डिस्टर्ब करते रहेंगे बार बार एवरी ईयर कि वो अपना सेटअप उठा के घूमे दूसरे जगह जाए, तो वो कैसे? हाँ, अगर मैं कोई तो सीधा असर बच्चों के खेल पर पड़ेगा। पूरा असर बच्चों के खेल पे गिर रहा है, क्योंकि आज 2 जैसे महीने से मेरे बच्चे डिस्टर्ब हुए, वो कुछ कर नहीं पा रहे, तो वो चीज़ दिख रहा है। और अप्रैल में उसका असर दिखेगा कि बच्चे नहीं। और यहाँ पे कैसे 2018 से जो मैं चला रहा हूँ, हर साल मेरे यहाँ से 1-2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और खेल रहे हैं, अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। और ये सारे लोगों को पता है, बहुत अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं बच्चे। जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। मीरा भाईंदर में बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। एक तरफ हमारे पंतप्रधान मोदी जी बोल रहे हैं खेलो इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, पर यहाँ ऐसा ये सब होते रहेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया? हमारे सभी बच्चे कहाँ जाएंगे और उनका भविष्य का आगे का कैसे होगा?
वो आप उस पर विशेष ध्यान दीजिए और जो बार बार परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को रोकिए, एक जगह परमानेंट जगह दीजिए जिससे बच्चों को कंटिन्यू खेलने के लिए मिले और बार बार हमको बदली नहीं करना पड़े। धन्यवाद। यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग है कि जो महापालिका का आपस में कोऑर्डिनेशन न होने के चलते जो परिवर्तन किया जा रहा है, जो स्थलांतरण किया जा रहा है, उसके चलते उसका असर बच्चों के खेल पर पड़ रहा है। कुछ और महिलाएं हैं जो यहाँ पर ही रहते हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी मैडम, क्या नाम आपका? लीला चांदोरा। मेरा बच्चा यहाँ पे 2 साल से ही खेल रहा है फ़िलहाल तो, बट यहाँ की जो कोचिंग है, कोचेस है, यहाँ से जो भी बच्चे खेल रहे आज अच्छी जगह और अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं और यहाँ के जो कोचेस है वो भी बहुत अच्छे हैं और जो जगह इन्होंने दी है आज क्या बोलूँ मैं, कुछ बोलने के लिए नहीं रखा गया है और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा कि मेरे बच्चों का फ्यूचर, मेरे 200 बच्चे लोगों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। यहाँ पे जो बच्चे आज अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं वो भी नहीं खेल पा रहे, सिर्फ एक दूसरे, क्या बोलूँ, मुझे रोना भी आ रहा है कि मेरे बच्चे आज उनका भविष्य ख़राब हो रहा है। 200 बच्चे जाएंगे कहाँ? इन बच्चों को कुछ आप फैसिलिटी सोचो, महानगर पालिका नहीं दे पा रही है तो कौन देगा इनको यहाँ पे? पहली बात तो ये, कौन देगा इनको यहाँ पे? बच्चे खेल नहीं बोला जा रहा मुझसे। माता पिताओं को चिंता सताई जा रही है कि उनके बच्चे जो यहाँ पर बहुत अच्छे से खेल रहे थे, उनका खेल अब छूट गया है, बंद हो गया है, तो उनके बच्चों का जो खेल को लेकर जो भविष्य वो पूरा अंधेरे में जाता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा है। इस बात की चिंता सताई जा रही है। जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम अनिल खैर है। मेरा अभी बच्चा ज्वाइन करके 6 महीना हो गया इधर। अभी 6 महीने से अच्छा कोचिंग चाह रहे, तो कोच भी सब अच्छे है, नीरज सर भी सब अच्छे, बेसिक में सबको सिखा रहे मतलब ये। और ये गुरुकुल का जब ये बना रहा है ग्राउंड, उधर समर ट्रैवल था, उधर था समर एकेडमी था उधर, अभी उनको यहाँ शिफ्ट किया। उससे पहला ब्राउया का उधर ये ट्रप था उधर 5 साल से उन चल रहे हैं उन लोग का, तो बिना बोले उनको तोड़ा। ये बीएमसी ने सबसे बात गलत किया है और बिना बीएमसी अपनी मन मर्जी कर रही है चीज़ के लिए, उसके साथ पॉलिटिक्स भी जॉइन सब है, इसके वजह से सब ये हो रहा है। इतने ग्राउंड में बहुत सारी जगह है, वो जगह पे अगर उनको शिफ्ट करते थे तो बात अच्छी थी। अभी उनके भविष्य समझ के वजह से, बीएमसी के वजह से और पॉलिटिक्स की वजह से हमारे बच्चों लोगों का नुकसान हो रहा है चीज़ का। इसके लिए आप सब मेरे को रिक्वेस्ट है बीएमसी को और पॉलिटिक्स को, नीरज साहब को कुछ न्याय दो और उनका जो नुकसान किया हुआ है उसकी भरपाई उनको देना चाहिए, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इनको। मैं दूसरी बात, समर एकेडमी ये कल्याण की है, वो अपने भाईंदर में अभी इधर मतलब अपना रोप जमा रहे हैं। जो स्थायी के इधर के नीरज सर एकेडमी ब्रावे का, उनको वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है वो चीज़ के लिए? तो मतलब कल्याण डिस्ट्रिक्ट कितना लंबा होता है और भाईंदर के इधर के जो बाजू के जितने बच्चों लोग हैं, पेरेंट, इनको यहाँ ग्राउंड नज़दीक है कि कल्याण वालों को नज़दीक पड़ता है? तो ये बात के लिए इन्होंने डिसीजन लेना चाहिए। और बीएमसी पहली बात मतलब एक बात गलत कर रहे हैं इन लोग, चीज़ कर रहे हैं इन लोग। बस मेरे को इतना ही बात बोलना था। ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यहाँ के जो हमारे राजनेता है, ये उनकी नाकामी है कि हमारे बच्चों का भविष्य जो एक अंधकारमय होता जा रहा है। उनसे भी गुहार लगाई जा रही है कि इस पूरे मामले में ध्यान दें, वो भी जोर बनाए। जी, आप वो कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम शुभम सिंह है। एक कोई भी गवर्नमेंट होती है, बीएमसी होती है, महानगर पालिका होता है, उनका मेन एम होता है डेवलपमेंट। वो कोई भी निर्णय लेते हैं उसके पीछे लोगों का डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पे जो निर्णय लिया गया है, इसमें जो 200 बच्चों का डेवलपमेंट ऑलरेडी हो रहा था, हर एज ग्रुप में जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे थे उसका ध्यान दिया नहीं गया है। वो बच्चों से जो पेरेंट्स जुड़े उनका ध्यान दिया नहीं गया है। बिजनेस से जो लोगों की एम्प्लॉयमेंट जुड़ी है उनका ध्यान दिया नहीं गया है। तो जो मेन मोटिव है गवर्नमेंट का, जो बीएमसी का होता है डेवलपमेंट का, वो यहाँ पे है नहीं। और जो उनका डिसीज़न है वो मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने सोच समझ कर डिसीज़न लिया है। अगर वो सोच समझ के डिसीज़न लेते तो ये सारे जो फैक्टर्स है ये ज़रूर सोचे जा सकते थे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम आप दर्शकों को बताना चाहेंगे और मनपा आयुक्त को भी बताना चाहेंगे कि आप मेरे सीधे हाथ पे देख सकते हैं कि वो गुरुकुल वहाँ पर समाज भवन बन रहा है। ये सीधे हाथ पे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ही जगह है और उल्टे मेरे हाथ पर यहाँ पर पीच थी, यहाँ पर टब बना हुआ था। इस जगह पर महापालिका ने कई सारी गलतियाँ की है, जैसे कि यहाँ पर जो PWD विभाग जिसे ये गुरुकुल डेवलप करना है और वहाँ पर ऑलरेडी जो समर्थ क्रीड़ा नामक जो एक संस्था थी जो वहाँ पर पिच बनाकर अपने बच्चों को वहाँ पर खिला रही थी, उन समर्थ क्रीड़ा को जो है सीधा ये ब्रावे एकेडमी का जो कोच है वहाँ पर जो पिच बना हुआ था या उनका जो ट्रप बना हुआ था उसमें उन्हें जबरन घुसेड़ दिया गया था, जिसकी शिकायत उन्होंने मनपा प्रशासन से की थी, पुलिस प्रशासन से की थी कि भाई ये आकर जबरन हमारे पिच में इनको खिलाया जा रहा है। महापालिका ने उस पर ध्यान नहीं दिया।
महापालिका का जो प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट है, महापालिका का जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, इन दोनों विभागों के अंतर्कलह के चलते, इन दोनों विभागों के आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने के चलते ही ये पूरा यहाँ पर मामला हुआ है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनका जो खेल को लेकर जो भविष्य वो अंधकारमय होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 2 महीने से बच्चे यहाँ पर खेल नहीं पा रहे हैं। इनका टेंडर जो था वो फरवरी में ही ख़त्म होना था, लेकिन 2 महीना पहले ही यहाँ पर इनके ग्राउंड पे किसी और संस्था को भेज दिया गया है। एक तरह से अन्याय ही किया है। महापालिका के दोनों विभागों के आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने के चलते इनके साथ में अन्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आशा करते हैं इस खबर के माध्यम से कि मनपा आयुक्त हमारे शहर के जो नेता है वो ज़रूर इस पूरे मामले को गंभीरता से लेंगे, इसका संज्ञान लेकर यहाँ के बच्चों का खेल को प्रति जो भविष्य है वो कैसे संवारा जाए, वो भविष्य कैसे सुधारा जाए या भविष्य को उस अंधकार में से कैसे निकाला जाए, इस पर ज़रूर ध्यान देंगे और इन्हें न्याय देंगे। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।